अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल। यहाँ पर तो ऑडियंस के साथ भी बहुत बड़ी चाल हो गई, क्योंकि हमें लगा था कि ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आएंगे, ड्रामा कोई तो अच्छा मोड़ ज़रूर लेगा। लेकिन खैर अब सेकंड लास्ट एपिसोड है, लेकिन कोई ऐसा ट्विस्ट आया ही नहीं कि देखकर लगे कि वाकई ड्रामा देखने का मज़ा आ गया। यहाँ पर हम देखें तो फरीहा को सारी हकीकत मालूम पड़ गई कि रुबाब का फरूख के साथ चक्कर था, जिसकी वजह से वो सिकंदर के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसीलिए ड्राइंग रूम में सारी फैमिली इसी बात पर डिस्कशन कर रही थी। तो शौकत, जो कि बहुत शर्मिंदा है रुबाब के रवैये की वजह से, वो भी उसके ससुराल आता है माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए। लेकिन उससे पहले चूंकि सभी लोग रुबाब के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए शौकत यहीं पर खड़े होकर दरवाजे के बाहर इनकी बातें सुनने लगा। तो फरीहा अपनी फैमिली से कहने लगी, बहुत अफसोस की बात है, मैं जानती हूँ शौकत अपनी बेटी की हरकतों से वाकिफ था, लेकिन उसने हमें भिनक नहीं पड़ने दी। अगर उसकी बेटी शादी करना नहीं चाहती थी तो उसे सिकंदर के सर पर अपनी बेटी को थोपने की भला क्या जरूरत थी। तो सबीन कहने लगी, नहीं भाभी, हर किसी का माजी तो होता ही है, लेकिन रुबाब अब जाकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती हूँ वो सिकंदर के साथ रहना चाहती है, पता नहीं उसने ये सब कुछ क्यों कहा। यहाँ पर शौकत सभी बातें सुन रहा था, लेकिन फरीहा कहने लगी, जो भी हो, जो कुछ रुबाब ने कहा नहीं कहना चाहिए था। अब वो हुक्मन अपने बेटे से कहने लगी, तुम्हें जल्द अज जल्द रुबाब को फारिग कर देना चाहिए, उसे तलाक दे देनी चाहिए। क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और तुम ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाना चाहते हो। अब यहाँ पर शौकत सारी बातें सुन रहा था तो बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सारी गलती तो वाकई रुबाब की थी। इसलिए शर्मिंदगी के आलम में बगैर किसी से मिला यहाँ से चला जाता है। लेकिन सिकंदर, जिसे माँ ने कह दिया कि रुबाब को फारिग कर दो, तलाक दे दो, कैसे मुमकिन है कि वो रुबाब को तलाक दे दे, क्योंकि रुबाब को वो दिल से चाहता है, उसे बहुत पसंद करता है, जिसके लिए उसकी हर गलती माफ़ करने को भी तैयार है। वो आज फिर साहिल समंदर आता है जहाँ कभी वो रुबाब के साथ आया था, और आज भी यहाँ पर आकर रुबाब को बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ रुबाब अचानक ही सबीन को शॉपिंग मॉल में मिल जाती है। तो सबीन कहने लगी, रुबाब क्या बेवकूफ़ी है, अपने घर को खराब क्यों कर रही हो, अपने घर वापस आओ, क्योंकि अब सिर्फ ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम और सिकंदर अब 2 नहीं रहे 3 होने वाले हो, कम से कम इसी बात का लिहाज रखो तुम दोनों। तो यहाँ पर रुबाब कहने लगी, सबको मालूम पड़ गया फरूख के बारे में, अब तो अलीना भी मुझे ताने देती है, मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे वहाँ पर रह पाऊंगी। तो सबीन अलीना के रवैये की माफ़ी मांगते हुए रुबाब को घर वापस आने का कहती है। रुबाब तो वापस चली ही जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ रुमाना के साथ भी हमें लगता है बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि रुमाना ने फरूख की अलमारी से पैसों का बैग बरामद करने के लिए फरूख और उसकी माँ को जहर दे दिया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया, जिसकी वजह से सोसाइटी में लगे कैमरास की वजह से सब कुछ मालूम पड़ गया कि ये किया किसने, क्योंकि लास्ट टाइम इनके घर में रुमाना ही तो आई थी। इसीलिए तो साइबर क्राइम वाले अब रुमाना के घर पहुंच जाते हैं। रुमाना इन्हें देखकर बहुत परेशान है, आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लड़का कहने लगा, हम साइबर क्राइम की तरफ से हैं, आप हमें रोक नहीं सकती, आपको लास्ट टाइम फरूख के घर से निकलते हुए देखा गया और अभी फरूख और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसके लिए हमें तशवीश करनी ही होगी और आपसे करनी होगी। अब यहाँ पर रुमाना तो बुरी तरह से फंस चुकी है, जो समझती थी कि शायद इन दोनों को मारकर वो बहुत सारे पैसे हथिया कर यहाँ से फरार हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर फरूख की मौत हो गई तो ये तो रुबाब के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसका ब्लैकमेलर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड चूंकि सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसका प्रोमो और टेजर देखा जो कि इतना खास नहीं दिखाया गया। हालांकि अब जाकर शाइस्ता की हकीकत तो खुल ही जानी चाहिए थी कि उसने किस तरह से शौकत को और सबीन को अलग किया, खुरम के साथ सबीन को बदनाम किया। ये सब कुछ, ये सारे राज खुलने चाहिए थे कि इसके पीछे शाइस्ता का हाथ था। और दूसरी तरफ हम देखें तो सबीन को उसकी खुशियां तो मिलने जा ही रही हैं, समीर के साथ उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन फिर क्या फ़ायदा, सारी उम्र वो शौकत के नाम पर बैठी, उसी की याद में रही, और आखिर में किसी और से शादी हो जाए
تو پھر اس کے اس انتظار کا بھلا کیا فائدہ تھا؟ رائٹر نے اس کا اتنا انتظار، اتنا صبر کیوں دکھایا؟ فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے، شائستہ کی حقیقت شوکت کے سامنے آنی چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں، ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔